My dear students, good morning. Today I shall teach you remaining part of lesson 7. One cannot have all good quality. One cannot have all good quality. इसका जो शेष पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको देखेंगे। करें किसी में सभी अच्छे गुण नहीं हो सकते। अब किसी में सभी अच्छे गुण नहीं हो सकते, इसका पार्ट 2 देखेंगे। अब यहाँ से आफ्टर सम टाइम जूना वाइफ ऑफ जुपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स केम सी आस्क्ड द पीकॉक व्हाई वाज ही सेड द पीकॉक सेड I have got such a beautiful body that is praised by all, but my voice is so rough that everyone laughs at it, so my beauty is useless. Useless माने होता है बेकार, यूजलेस बेकार। तो करें कि आफ्टर सम टाइम जूना वाइफ ऑफ जुपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स केम, करें कि कुछ समय के बाद जूना जुपिटर की वाइफ, दो देवताओं के प्रमुख, देवताओं के प्रमुख की पत्नी जूना कुछ समय बाद आई। सी आस्क्ड द पीकॉक व्हाई वाज ही सैड, कर उसने पीकॉक से, मोर से पूछा व्हाई वाज ही सैड, वह दुखी क्यों था। द पीकॉक सेड, मोर ने कहा आई हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल बॉडी that is praised by all, करे I have got such a beautiful body that is praised by all, करे मेरे पास वास्तव में सच में एक सुंदर शरीर है जो कि सभी के द्वारा, जिसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है। करे आप मुझे वास्तव करे कि सच में मुझे इस प्रकार की बॉडी मिली है, सुंदर शरीर मिला है जो सभी लोगों के, जिसकी सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। बट माई वॉइस इज सो रफ, करे लेकिन मेरी आवाज इतनी कठोर है। दैट एवरीवन लाफ्स एट इट, करे कि प्रत्येक लोग इस पर हंसते हैं। करे मेरी आवाज इतनी कठोर है कि सभी लोग या प्रत्येक लोग इस पर हंसते हैं। किस पर? मेरी आवाज पर। सो माई ब्यूटी इज यूजलेस, यूजलेस माने होता है बेकार, करे इसलिए मेरी सुंदरता क्या है? बेकार है। द गॉडेस सेड you should not feel sad for your rough voice. Several creatures have been gifted by God with different gifts, like you, the beauty, eagle, the strength, nightingale, the sweet voice, so on and so forth. So don't grumble over your voice, accept the way it is and be happy. The goddess said, देवी ने कहा you should not feel sad for your rough voice, आपको अपनी कठोर वाणी पर क्या नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, दुख नहीं महसूस करना चाहिए। यू शुड नॉट फील सैड फॉर योर रफ वॉइस, आपको
अपनी कठोर आवाज पर या कठोर वाणी पर दुख नहीं महसूस करना चाहिए। Several creatures have been gifted by God with different gifts। यानी कि अलग अलग प्राणियों को अलग अलग प्राणी जो है ईश्वर के द्वारा कि अलग अलग प्राणी या सभी अलग अलग प्राणी ईश्वर के द्वारा भिन्न भिन्न उपहार दे करके प्रतिभावान बनाए गए हैं, या अलग अलग प्राणियों को ईश्वर के द्वारा उपहार भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार दे करके उनको प्रतिभावान बनाया गया है। लाइक यू कहने जैसे आप, द ब्यूटी कहने जैसे आपको क्या मिली है, सुंदरता। ईगल द स्ट्रेंथ, ईगल को स्ट्रेंथ माने होता शक्ति। नाइटिंगेल अ स्वीट वॉइस, करें बुलबुल को एक मधुर आवाज। सो ऑन एंड सो फोर्थ, और करें इसी तरह और आगे भी। गिफ्टेड माने प्रतिभावान। प्रतिभावान करें किसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करें इसी तरह और आगे भी। सो डोंट ग्रम्बल योर ओवर योर वॉइस, करें इसीलिए अपनी आवाज पर असंतोष मत दिखाइए। ठीक, करें इसलिए अपनी आवाज पर, ग्रम्बल माने असंतोष दिखलाना, करें इसलिए अपनी आवाज पर असंतोष मत दिखलाइए या मत दिखाइए। एक्सेप्ट द वे इट इज, करें जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। एक्सेप्ट द वे इट इज, करें जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। हैंस माने इसलिए, हैंस वन शुड नॉट रिग्रेट, रिग्रेट माने होता पछतावा। है hence you one should not regret for what he she doesn't have। इंस्टेड माने होता के बजाय या के बदले में। वन शुड फील कंटेंट विद व्हाट वन हैज, कंटेंट माने होता संतुष्ट। तो hence one should not regret for what he she doesn't have। इसलिए किसी को इस बात का पछतावा नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है। Instead one should feel content with what one has, करें कि इसके बजाय किसी के पास जो है उससे ही संतुष्ट महसूस करना चाहिए। करें किसी को इस बात का पछतावा नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है। करें इंस्टीड वन शुड फील कंटेंट विद व्हाट वन है, कंटेंट माने संतुष्ट। करें कि इसके बजाय किसी के पास जो है उसी से संतुष्ट महसूस करना चाहिए या उससे संतुष्ट होना चाहिए। ठीक, अब इसका अर्थ देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर आगे जो है क्वेश्चन आंसर मीनिंग हम सेंड करेंगे। वीडियो को जरूर देखेंगे।